निश्चर निकर पतंग सम रघुपति पान कृसान। जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। फिर कह रहे जो रघुवीर हो तो सुध पाई करते नहीं विलंब रघुराई। अगर मुझे आज्ञा नहीं है भाई बात मैं जाऊं लवाई प्रभु आस नहीं राम दुहाई। लेकिन कछुक दिवस जननी धर धीरा कपिल सहित आई है रघुवीरा। निश्चर मार तो लई जई है ते पुर नारदादि जसु गई है। मेरा पहला सवाल आपसे रसराज जी ये है कि किस दिन आपने सोचा था या किस पल आपको ये लगा कि अब हनुमान जी की कथा करी जाएगी? ये कोई सोचना नहीं होता, मुझे लगता है ये जन्म जन्म की बातें हैं। प्रभु ही सोच कर रखते हैं और अपने आप ही स्टार्टिंग करवा देते हैं। समय करे नर ना करे, ये भी बातें हैं। और जीवन का दौर संगीत में था, तो एक दिन मन में विचार आया क्यों ना सुंदर कांड गाया जाए कुछ अलग तरीके से। तो वो टाइम मुझे ध्यान आ रहा है आपने जब पूछा। मैं ऐसे बेड पर बैठा था और बैठे बैठे मैंने अपना बाजा हारमोनियम ऐसे उठाया और उसको लेकर नीचे बैठ गया और तुरंत स्टार्ट किया कि मुझे सुंदरकांड शुरू करना है, इस राग में गाना है। जब ये लंकिनी आएगी तो ये राग गाना है, विभीषण आया तो ये राग गाना है। तो ऐसे में तैयारी करनी शुरू करी और मुझे उससे 2 दिन बाद ये बुकिंग मिल गई। तो तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी होत सहाय। जैसा इंसान दुनिया में विचार करता है वैसा ही संसार है। ये जो अगर मैं आंख बंद कर लूँ तो सब गायब है, आंख खोल ली तो खुला है, इतना ही है। जब तक हमारी आंख खुली है तब तक ही दुनिया में सब कुछ है। जिस दिन आंखें बंद है उस दिन के बाद यूँ मानो कुछ है ही नहीं और था भी नहीं, सपने जो संसार। राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही बढ़िया सुंदरकांड की ही बात कही कि जे मोहि मारे ते मैं जिन मारी। मोहि मारा ते मैं मारे। हाँ जी। तो ये प्रसंग जो है ये मुझे वहाँ ले जाता है जहाँ पर बाली और हनुमान जी आमने सामने खड़े थे और बाली को ये वरदान मिला हुआ था कि आदि शक्ति मिल जाएगी। उसके बाद की कथा क्या हुई थी और क्यों बाली डर गया था? बाली और हनुमान जी की नहीं शक्ति, बाली और राम जी का प्रसंग है। बाली और हनुमान जी की जो लड़ाई हुई थी इसमें आधी शक्ति उनको मिल जाती थी और उन्होंने हनुमान जी की शक्ति लेने की कोशिश की, उस बारे में। देखिए हनुमान जी के सामने तो ये वो उसका चला ही नहीं। हाँ जी, हाँ वही वही। जो बाली के अंदर ये जो उसको वरदान था कि हनुमान उसके सामने जो आता था उसका बल आधा हो जाता। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हनुमान जी के सामने तो ये उसकी टेक्निक फेल हो गई। हाँ जी। कभी कभी हमारा वरदान वहाँ आकर के ब्रेक फेल हो जाता है जब हम उस वरदान का गलत उपयोग करते हैं। हाँ जी। जैसे वरदान मिला था होलिका को जी। कि तू अग्नि में नहीं जलेगी, वाह। प्रहलाद को नहीं मिला था। नहीं मिला था। लेकिन जब वो प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठी तो वो खुद जल गई, प्रहलाद नहीं जला। जी जी जी। तो उसने शिकायत तो की होगी यार ये कैसा वरदान। तब मुझे लगता है जब हम अपने वरदान का कोई गलत उपयोग करते हैं, भगवान ने हमें कोई पावर दी है, कोई शक्ति दी है, उसका जब हम दुरुपयोग करते हैं तो वो छिन भी सकती है। और जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ये तो भारत ने अभी भी अपनी उदारता दिखाई है ना। जी जी। हम ये नहीं है कि जिन्होंने मोहे नहीं मारा तिन में मारे, ये वो करते हैं। हाँ जी। पकड़े नाम पूछा गोली चला दी, जिन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा। और भारत ने हमला किया तो आतंकवाद पर, पाकिस्तान पर नहीं। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि हमला किस पर है, आतंकवाद पर, पाकिस्तान पर नहीं। और ये भी उदारता है। इसीलिए हमारे भारत के लिए कहा जाता है उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व उदार चरिता नाम। भारत की ये नीति है सबको स्वीकार करना। भारतवर्ष में सबका स्वीकार है, लेकिन बिना ही मतलब कि कोई टॉर्चर करे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे तो फिर उसका काउंटर तो जरूरी है। हाँ, तो वही मैं आपके माध्यम से अब जो यंग जनरेशन जो हमें देखेगी उसको भी कुछ ऐसा आप बताइए कि क्या करना चाहिए, किस विधि से हनुमान जी की पूजा करें या क्या करें? कोई विधि नहीं है। ये विधियां एक और दर्द हो कलयुग में। इन विधियों ने तो यंगस्टर्स को कुछ नहीं करने दिया। अब आप लोग हैं अपने कैमरे का काम कर रहे हैं, यहाँ ये सब काम कर रहे हैं। मैं आपको कहूँ नहीं जी भाई आप पहले विधि अपनाओ। अरे भाई चलते फिरते कैमरा सेट करते करते हनुमान चालीसा पढ़ लो ना, तो तब भी कल्याण हो जाएगा।
गाड़ी में बैठे तो पढ़ लो, मोबाइल देख देख के थक जाओ, आंखें भी कहे यार छोड़ दे मोबाइल, तब बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लो। को विधि को निषेधा। आपने प्रेम की बात की, हनुमान जी से ज़्यादा प्रेम कोई राम जी से नहीं करता। और जब नहीं नहीं, सब करते हैं राम जी से प्रेम, कौन? ये कंपेयरिंग बड़ी होती है यार, ये पक्का भक्त, ये बड़ा भक्त, इसकी ताकत ज़्यादा की इसकी छोटी, कि ये बड़ा। सब श्री राम को उतना ही प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे आज के दौर में कोई भी एक काम कर ले, जैसे मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्रेडिट लेने की होड़ रहेगी। ऐसी ये थोड़ा बहुत कलयुग में हर किसी के मन में है। हनुमान जी इतना बड़ा काम करके आए, राम जी वो ने क्रेडिट नहीं लेते, वो सबई मान प्रदाप अमानी। राम जी ने कहा कि क्या कर दूं तुम्हारे लिए। उस वक्त जो उनके भाव थे वो अगर आप समझा पाए। आपने देखा भंडारा चल रहा हो तो जिसने भंडारा कराया है वो नहीं है वहाँ, तब तक वो सामने वाला, ए चलो पूड़ी बांटो, चलो सब्जी डालो, चलो। और जैसे ही वो मालिक आया भंडारे वाला, खीर लेके, खीर चाहिए, खीर चाहिए, खीर, कि हम भी दिखते रहे, हम भी सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी जब चले तो सबको कहा भाई तब लगी मोए परखे तुम भाई, मेरा इंतजार करना, हमारे जैसा बंदा है तुम चलो, चलो राम जी के पास, काम हम करने जा रहे हैं, क्रेडिट ये लेंगे, चलो। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं, अरे भाई मेरा इंतजार करे बिना मत जाना, जब मैं आ जाऊं तब हम सब जाएंगे, तब जाकर सीता जी की सुध प्रभु को सुनाएंगे और सब मिलकर के भगवान का आशीर्वाद पाएंगे। यानी कि काम खुद करे, क्रेडिट सबको दे, वो हनुमान जी, और काम दूसरों से कराए, क्रेडिट खुद ले जाए, वो हम। ये हनुमान जी है। राजा बन सकते थे उस वक्त, जिस वक्त स्फटिक शिला पर बैठकर वो बता रहे थे, जब वो नीचे बैठे थे और वो रोने लगे। वो इस राजा का पद तो बड़ा छोटा है ना। किसी ने कहा हनुमान जी से तुम्हें क्या मिला? अंगद को किष्किंधा का पद मिल गया, विभीषण को लंका का पद मिल गया, तुम्हें क्या मिला? हनुमान जी ने श्री राम के दोनों चरण पकड़ लिए। अंगद को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को एक पद मिला, मुझे भगवान के 2 पद कमल मिल गए। ये तो मानने की बात है ना, मुझे मिला क्या। और यही उनके कैरेक्टर जो है बहुत हद तक भरत से उनको मिला देते हैं। उनके पास भी चरण, तभी तो कहता तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तो मेरा भरत के समान भाई। भरत और श्री राम, इनके ऊपर कभी बात होगी बहुत अलग तरीके से। कौन है भरत? भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जप जेही। भरत जी के समान कौन श्री राम का प्रिय होगा? दुनिया राम राम जपती है और राम जी भरत 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 जपते हैं। गोस्वामी जी कह रहे जग जपु राम और राम जप जे ही, वो है भरत सरिस को राम सने। तो ये आपने भरत और हनुमान जी की जो मैंने बात कही उस पर आपने बताया कि कितना हनुमान जी को ये भी कहा जाता है, जैसे भरत उन्होंने कहा था कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, वैसे ही कहा जाता है कि उन्होंने भीम से भी कहा था कि तुम मेरे भाई हो। किसने? हनुमान जी ने भीम का अभिमान भंग किया, हाँ तो जी, कह वही। दिया होगा। हनुमान जी तो विभीषण को कहते थे, हाँ, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। ये तो वो है ना हनुमान जी क्वालिटी, किसी के कंधे पे रखे, भाई चलिए काम कर लेते हैं यार, बस ओए चलो यार, चल। बात कहने का तरीका है। पानी पी लो, अरे पानी पी ले यार, पानी पी ले, पानी पी ले, बात वही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, बात वही है। टोन क्या है, ये हनुमान जी क्वालिटी। कंधे पे हाथ रख के किसी को मारना, कंधे पे, हाँ भाई साहब क्या हाल, हाँ यार ये काम कर ले, टेक्निक है। राम जी भी बार बार लक्ष्मण को, लक्ष्मण तेरी कसम यार, भरत को राजमत नहीं हो सकता यार, तेरी कसम भाई। जब लक्ष्मण के खिलाफ हो गया भरत के, दुविधा तो देखो भगवान श्री राम के सामने कि यार भरत का विरोध लक्ष्मण कर रहा है। अब लक्ष्मण को कैसे समझाए? अगर लक्ष्मण को यार तू समझेगा, मतलब ये कोई भरत, तुझे ऐसा लगता है कोई भरत को राजमत नहीं हो सकता, तो लक्ष्मण को हालांकि इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन अगर लक्ष्मण यार तेरी कसम भाई, भरत को राजमत नहीं हो सकता, तो इसको क्या कहते हैं, हल्का हाथ धरना। वो श्री राम को करना आता है।
जिन जिनको दुनिया में ये करना आता, हल्का हाथ धरना, वही सक्सेस लाइफ हो जाती है। हम इसी बात से वापस हनुमान जी के प्रसंग पे आए थे। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे तो तब जब माता सीता को थोड़ा उन पर उनकी कैपेबिलिटीज़ पे ऐसा शक सा हो गया था थोड़ा बहुत, उस बारे में आप थोड़े व्याख्यान करें तो। सीता जी के सामने हनुमान जी निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसान, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। फिर कह रहे जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। हाँ, अगर मुझे आज्ञा नहीं है अब बात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आस नहीं राम दुहाई। लेकिन कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिल सहित आई हई रघुवीरा। निश्चर मार तोय लई जई हई, ते पुर नारदादि जसु गई है सुत कविता। इतना हनुमान जी ने बोल दिया। माँ घबराओ नहीं, कुछ दिन में बंदर आएंगे, राम जी आएंगे और आपको यहां से रावण को मार कर ले जाएंगे। और हनुमान जी तो सीता जी के सामने छोटा सा रूप बनाकर खड़े हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। अब माँ देख रही कि बंदर तो छोटा सा है, अब बातें कर रहा बड़ी बड़ी। तो माँ ने पूछा कि आप बेटा, राम जी की सेना में सब बंदर तेरे जितने ही हैं? हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूं, मुझसे छोटे छोटे हैं, ऐसे ही नॉर्मली। सीता जी को डाउट हो गया, संदेह हो गया कि इतने बड़े बड़े राक्षस छोटे छोटे बंदर क्या करेंगे। तब हनुमान जी ने देखा कि माता को संदेहग्रस्त है, तो पूछ ही लिया। जैसे बात तो कर रहा होता आदमी, लेकिन माइंड डाइवर्ट हो जाता है। माता जी कोई संदेह? माँ ने कहा बेटा संदेह नहीं, मोरे हृदय परम संदेहा। इतना तो कहा और एक पांव दबा करके जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, धड़ 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 कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, एक कपिबड़ लाग आकाश। माँ ने कहा बंदर दिखाई नहीं देता बेटा, छोटा हो जा छोटा हो जा। छोटे हो गए, विश्वास हो गया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सीता मन भरोस तब भयउ, तो पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। भरोसा हुआ तो फिर छोटे बन गए, ये नहीं बड़े ही बने। हम एटम बम समझे अपने आप को। ये क्वालिटी है हनुमान जी, काम करते बड़े बन के रहते छोटे। क्वालिटीज़ रामायण में किसी की भी उठा लो, सभी लोग जैसे भगवान राम का चरित्र है वैसी हनुमान जी का चरित्र जो है पूरी रामायण में अलग अलग जगह उन्होंने अलग अलग अपनी क्वालिटीज़ दिखाई। और ना उन्हें कभी इस बात का अभिमान होता हुआ दिखाई दिया कि वो ही सब कुछ कर सकते हैं, या वो जहाँ पर भी गए वो वहाँ पर कर सकते थे, इनका अभिमान भी उन्होंने नहीं किया। वो हर जगह कहते हैं प्रभु की कृपा भय उस सब काजू। जी, तो हनुमान जी रामायण में राम जी का कार्य करने के लिए आए, लेकिन वो दूसरा एक और कार्य करने के लिए भी आए जो उसमें साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे हनुमान जी क्योंकि खुद ही रुद्र के अवतार हैं, तो वो अपने शिष्य के लिए भी आए थे। वो क्या प्रसंग है? बिल्कुल, जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया तो रावण ने 3 प्रकार की सेना भेजी, भट्ट सुभट महाभट्ट। हनुमान जी ने सबको भटाभट भटाभट भटाभट। अब रावण ने भेजा मेघनाथ। इसने क्या किया? ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार। हनुमान जी विचार कर रहे हैं क्या? जो न ब्रह्म सर मान्यो, तो महिमा मिटई अपार। अगर मैंने ब्रह्मा जी की ब्रह्मास्त्र का अपमान कर दिया तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। तो हनुमान जी उसमें बंध गए। लेकिन तुलसीदास जी एक चौपाई लिख रहे हैं, जैसे ही हनुमान जी बंधे तो वो ब्रह्मास्त्र नागपाश बन गया। इसलिए तुलसीदास जी लिख रहा है, नागपाश बांधे सी लय गए हो। हनुमान जी ने देखा वाह बेटा नाग में बंधा है, और शंकर के गले में तो नाग रहता है। अगर मैं इसके सामने जाऊंगा, गले के नाग को ही देख के पहचान लेगी तेरा बाप समझाने आया, तेरा शंकर तेरा गुरु समझाने आया। तो इसलिए हनुमान जी तो हाथ भी जोड़ रहे रावण के आगे।
सुंदरकांड में विनती करऊं जोरी कर रावण, साम दाम दंड भेद 4 नीतियां, चारों की चारों नीति रावण को समझाई हनुमान जी ने। 4 प्रश्न किए रावण ने सुंदरकांड में, हनुमान जी से 18 उत्तर दिए 6 प्रश्न के। कह लंकेश कवन तय कीसा, एक है बंदर तू कौन है, चुप रहे हनुमान जी। कई केवल घाल ही बन कीसा, तो भी चुप रहे। 12 निश्चर की अपराधा को सड़तो इन प्राण के बाधा, ये सब 6 प्रश्न हैं। इसके 18 उत्तर दिए हनुमान जी। और जब 18 उत्तर दिए तो उसमें 4 नीतियां हैं। एक नीति है साम नीति, हाथ जोड़ रहा हूं, विनती करूं जोर कर रहा हूं। दूसरी दाम नीति, चल भाई राम चरण पंकज और धराऊ लंका चल राज दूंगा, लंका तू ले ले। तीसरी दंड है, 1000 शंकर भी तुझे बचा नहीं सकते, इतना मारूंगा पकड़ के, दंड दिया तो फिर भी नहीं माना। चौथी भेद नीति, पूरी लंका जलाई, विभीषण का घर छोड़ दिया, जा भाई भाई की लड़ाई करवा दी। ये चारों नीतियां। कैसे भी गुरु अपने शिष्य का अहित नहीं होने देता। भगवान शिव इतना प्रसन्न हुए जब उसकी नाभि में 31वां बाण लगा और वो गिरता हुआ बोला राम, कहाँ राम रत्न हाथों पचारी। शंकर जी ने कहा वाह बेटा, चल गुरु मंत्र एक बार तो बोला तूने, नहीं तो मंत्र दिया राम मंत्र, जपता रहा शिव मंत्र। मनमानी करे जो गुरु मंत्र जपने में, वो रावण। कुछ लोग अपने गुरु से मंत्र ले लेते, उसको नहीं जपते, अपनी मन मर्जी से मंत्र जपते। ये रावण करता था। और भगवान शिव ने देखा अच्छा सारी जिंदगी मंत्र दिया तुझे, राम मंत्र, नाम जप रहा शिव का, चल एक बार तो बोला यार, चल। और तभी पूरी रामायण में हनुमान जी जिससे भी मिले उसका भला होता गया, केवल एक रावण को छोड़कर। रावण का भी भला हो गया। हाँ, अंत में उसका ही भला हुआ। सन बैर कराऊं हट जाई। रावण तो जानता था हो ही भजन नहीं तामस दया, इस शरीर से भजन तो होने वाला है नहीं, तो क्यों ना उनके साथ वैर कर लो। लेकिन जब विभीषण से हनुमान जी मिलने जाते हैं तो मैं ये प्रसंग, जब कभी कभी मैं अपनी छोटी समझ से किसी को बताने की कोशिश करता हूँ, जितना मुझे समझ में आया कि क्यों नित्य आपको प्रयत्न करना है प्रभु के नज़दीक जाने के लिए, उपवास या पाठ या मंत्र करने का क्यों करना है, इसका भी तुलसी जी ने इतने अच्छे से उसमें बता रखा है रामायण में, सुंदरकांड में। वो जब वो जाते हैं वो कैसे मिलते हैं और उनको क्यों पता चलता है कि यही विभीषण का घर है। हनुमान जी ने देखा, क्या देखा, नव तुलसी का वृंद, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बनी न जाए, नव तुलसी का वृंद था, देख हर्ष कपीराय। राम जी के धनुष बाणों के चिन्ह है रामायुध। जैसे हमारे घरों के बाहर नेम प्लेट्स लगती हैं, हम लिखवाते हैं शर्मा जी का घर है, शर्मा हाउस, वर्मा हाउस, छाबड़ा हाउस, अरोड़ा हाउस। लेकिन वही एक नेम प्लेट पर अगर ऊपर लिखा हो राम, तो वो किसका घर हो जाएगा? श्री भगवान का। मैं तो जहाँ भी घर में रहता पहले, तो मैं तो बेल पर भी लिखवा रखा था राम। भाई बेल दबाओ जहाँ राम लिखा हुआ। तो रामायुध, राम जी के धनुष बाण। इसमें हनुमान जी ने सोचा यार तेरा तो एटीट्यूड खत्म हो गया। मैं सोच रहा था लंका में सबसे पहले मैं आया हूँ, मुझसे पहले तो राम जी के धनुष बाण आ गए। फिर देखा कि बाण बाद में आता है, धनुष पहले आता है। कोई बाण चलाएगा तो पहले क्या उठाएगा? धनुष। फिर बाण चढ़ाएगा तो पहले हाथ में क्या आया? धनुष, फिर बाण। तो समझ गए हनुमान जी मेरे राम जी का बाण धनुष और बाण हूं मैं। सुंदरकांड शुरू होता तो क्या लिखा? जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा यही भांति चले। यानी जैसे बाण चलता है राम जी का, ऐसे हनुमान जी चले। अमोघ बाण क्या होता है? छोड़ा, काम करके वापस आ जाता है, वो हनुमान जी है, इसलिए अमोघ बाणा। दूसरा हनुमान जी ने देखा नव तुलसी, ओ तुलसी लगी है आंगन में। मैं कहता रहता हूँ अपने आंगन में तुलसी होनी चाहिए। नेगेटिविटी भी खत्म हो जाती है और तुलसी एंटीबायोटिक भी है और तुलसी भगवान की प्रिया भी है, प्रियसी जी, वृंदा। तो तुलसी जहाँ जिस आंगन में होती है
वहाँ भी नेगेटिविटी दूर रहती है। ये तो यहाँ तक ये कहते हैं कि वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। हाँ जी। इतना तुलसी का आनंद है। ये दो चीजें भी हनुमान जी को अट्रैक्ट नहीं कर पाई, यानी कि खींचा तो, लेकिन विश्वास नहीं दिला पाई, भरोसा नहीं हुआ। तो तुलसीदास जी एक चौपाई अर्धाली में लिख देते हैं, मन महु तर्क करे कपि लागा। यानी कि हनुमान जी तर्क कर रहे, नहीं यार ये नकली है, नहीं यार ये नकली है। उसी समय विभीषण जागा, राम 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 राम। हनुमान जी ने कहा बाढ़ में जाए। अब कोई जागते ही हृदय से राम बोल रहा, तो ये नकली नहीं हो सकता भाई। अब तो ऊपर खड़े थे, नीचे आ गए, जय श्री राम। और जैसे ही कोई राम राम बोलता है तो उसका जवाब तो 4 बार ही आता ना, राम 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 जी राम राम। हनुमान जी ने कहा हाँ भाई राम राम राम। और जैसे ही सुंदर ब्राह्मण के वेश में देखा, विभीषण ने सोचा राम जी आ गए। तो कहने लगा कि तुम राम दीन अनुरागी। हनुमान जी ने कहा चुप, मैं तो उनके दासों का दासों का दासों का दासों का दास। तू बता। बोले लंका में कैसे रहता। बोले जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती, जिमी 10 नन महु जीभ बेचारी। यानी कि जैसे 32 दांतों में जीभ रहती है। अच्छा, दांतों, जीभ को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? जीभ को सबसे ज्यादा खतरा किससे? दांतों से। दांतों से। विभीषण कह रहा मैं जीभ हूं, राक्षस दांत है। तो हनुमान जी ने सोचा अच्छा इसको समझाना ही पड़ेगा हिंदी में। तो जैसा जिसका प्रश्न वैसा उसका आंसर। हनुमान जी ने कहा अगर जीभ दांतों से डरती है तो तू जानता है जीभ की ताकत दांतों से ज्यादा होती है। बोले कैसे? बोले एक बार डॉक्टर के पास जाके कह दे डॉक्टर साहब ये वाला दांत दुखी कर रहा है। बोलेगी तो जीभ, तो क्या करेगा डॉक्टर? सबको उखाड़ मारेगा। और एक एक करके सबको उखाड़े जी, ये भी खराब है जी। तो दांत राक्षस है, तू जीभ है, तो बता दे ये वाला राक्षस खराब है। ये कहा तो सारे ही कहते, सबको उखाड़ मारेंगे। और फिर जीभ लाख कहती रहे दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब छोड़ दो, फिर उखाड़ के ही मानता डॉक्टर। विभीषण ने कहा ये क्या चक्कर है? बोले जैसा तेरा प्रश्न वैसा मेरा उत्तर। और अगर मुंह में एक भी दांत ना हो तो राज किसका फिर? जीभ का। जीभ का कहीं भी डोले, कहीं घूमे, कौन रोक रहा? जीभ कुछ भोजन करते हुए टुकड़ा फंस जाए, बेचारी चैन से नहीं बैठती, हाँ। बार बार जाएगी निकल के वहीं, इसे निकालो पहले। और वैसे ही विभीषण भी घायल होता रहा, लेकिन बार बार समझाता रहा अपने भाई को। मैं इसी पे आने वाला था कि कैरेक्टर की अगर बात करें तो विभीषण भी जैसे छोटे भाई को होना चाहिए वैसे ही समझाता रहा। जीभ क्या करती है? बार बार उस टुकड़े को निकालेगी। जब तक दांत में से टुकड़ा निकल नहीं जाएगा जीभ चुप नहीं बैठती। बार बार घूमती घामती फिर वहीं जाएगी, फिर निकालेगी, जब तक वो निकलेगा नहीं टुकड़ा। इसका अर्थ क्या है? जीभ दांतों का दुख नहीं देख सकती और दांत जीभ को ही काटते हैं। यही है सज्जन और असज्जन। हनुमान जी से विभीषण ने माथा पकड़ लिया, समझ नहीं आया मुझे आपका आंसर। अरे बोले तूने कहा तू जीव है, राक्षस दांत है, तो तू जीव, राक्षस दांत, और डॉक्टर साहब राम जी हैं, उनके पास हो जा रहे, आ रहे हैं कुछ दिन में। ऐसा दांतों को बाहर करेंगे, ठीक कर देंगे। मैं तू तो एक बार जाके कह देना पर। ये प्रसंग है। और फिर वो जाते हैं वहां पर, फिर वो तो हनुमान जी ने निमंत्रण दिया ना फिर कि आओ बेटा अब तेरा स्वागत हम कराएंगे, तू मुझे माँ से मिला, हम तुझे पिता से मिला देंगे। फिर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक ये बात समझें कि निशाचर पैदा हुए थे विभीषण, लेकिन हनुमान जी ने दर्शन दिए, उन्होंने ज्ञान दिया और कहा कि डॉक्टर को आके बताना। और फिर डॉक्टर से मिलने वो गए। हालांकि रावण को भी समझाने की पूरा प्रयत्न किया था, भाई होने का पूरा फर्ज निभाया। लोग कहते हैं कि विभीषण निकला वो, लेकिन विभीषण ने पूरा फर्ज निभाया था। और जब वो वहाँ से चला गया था तभी आयुहीन हो गए थे पूरी पूरी लंका। ये स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा। जब वो वहाँ पहुँचे और जो बाकी के जो वहाँ पे वानर थे और राम जी की सेना थी, उन्हें शक हो गया विभीषण पे, क्योंकि विभीषण निशाचर है, रावण का भाई है। तो राम जी ने ऐसा क्या समझाया था, ऐसा क्या कहा था कि चाहे वो कोई भी हो, मैं जो मुझसे प्रेम करता है, उसके बारे में राम जी ने क्या बताया था? जब विभीषण आया तो सुग्रीव ने सबसे पहला ऑब्जेक्शन किया कि ये तो दुश्मन का भाई है। राम जी बनी मन सोच रहे तू भी तो दुश्मन का ही भाई है, तेरा भाई बाली मेरा दुश्मन, तभी तो मारा। सब ने ऐतराज किया, लेकिन जो इनविटेशन कार्ड देकर आए हैं हनुमान जी वो चुप खड़े हैं।
विभीषण देख रहा बुलावा तो इन्होंने दिया और ये चुप खड़े हैं यहाँ। ये तो बोले कि मैं बोल के आया हूं, लेकिन हनुमान जी प्रभु की ओर देख रहे। हमें तो भला ना बुरा देखना है, हमें तो आपका फैसला देखना है। तो भगवान ही बोले, सुग्रीव कोटि विप्रवद लाग ही जाओ, आए शरण तजौ नहीं ताहू। एक नहीं कोटि कोटि ब्राह्मणों का भी इसने वध कर दिया हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, गीता का सूत्र लागू हो जाता है, उसको मैं एक पल में धर्मात्मा बना देता। कोटि ब्राह्मणों का भी जो वध करके आया हो, ये तो मेरे शत्रु का ही तो भाई है, और ये तो बहुत ऋषि की संतान है, ये निशाचर नहीं है, ये कर्म से निशाचर है। जदपि उपजो कुलस्थ पुलस्थ कुल, पुलस्थ ऋषि की संतान है। तो विभीषण जी राम जी से मिल गए और हनुमान जी ने उन्हें मंत्र दिया। तो आज के लोगों को, आज के युवाओं को ऐसा, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा मंत्र है हनुमान जी को जपना चाहिए ताकि वो भी राम जी से जाके मिल जाए? देखिए विभीषण, मंत्र क्या होता है? सलाह। एक होता है मंत्र, मंत्रणा, एक सलाह। एक होता है गुरु मंत्र, फर्क है दोनों में। एक है मंत्रोच्चारण, साधारण मंत्रोच्चारण। एक अगर उसका एक सेकंड वो मीनिंग निकाले तो उसका मंत्र क्या हो गया? हनुमान जी तुमरो मंत्र विभीषण माना। क्या माना? हनुमान जी ने कहा भाई तू एक काम कर, 10 महीने हो गए सीता जी को लंका में, तू यहाँ घंटी बजा रहा है, तुलसी रखी तूने, राम जी लिखवा रखा, तू राम राम जपता है, तूने एक बार जाकर रावण से कहा कि तूने गलत किया, तू यहाँ जो घुग्गू बनकर बैठा है, तेरा क्या फर्ज बनता है? चट जाकर बोल क्या उसको। ये मंत्र था। विभीषण ने कहा यार ये तो सही बात कही, मैं तो आज तक उसको यही नहीं कहा कि तू ये क्या कर रहा है। तो फिर विभीषण ने कहा अच्छा अच्छा, फिर तो भगवान मुझसे जो है, फिर तो भगवान कृपा करेंगे। बोले नहीं करेंगे। हनुमान जी ने कहा, बोले क्यों नहीं करेंगे कृपा जब मैं भगवान का काम करूंगा? बोले कृपा नहीं मूर्ख, फिर तुझसे प्रेम करेंगे। करहि सदा सेवक पर प्रीति, सुनो विभीषण प्रभु के रीति। तब जाकर के विभीषण ने वहां ललकारा और हंस कई ने से चरण प्रहारा, फिर लात। फिर ये इसके पीछे सारे कारण है। ये एक बड़ी थीम परमात्मा की बनी है। पिक्चर पहले बनी होती है कि अब ये, क्योंकि जब तक इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक ये मरेगा नहीं। जब तक फोड़ा ऑपरेशन लायक नहीं होगा तब तक वो कटेगा नहीं। रावण के पाप का घड़ा जब तक भरेगा, जब तक भक्त का अपमान नहीं करेगा। हनुमान जी का अपमान किया, फिर विभीषण को लात मारी। और आपने अभी कहा ना, आयुहीन भये सब तभी, आय अस्कई चला विभीषण जब ही। जैसे ही विभीषण चला तो आयुहीन, उसी समय सबकी आयुहीन का था, आयुहीन हो गए सब। अब बस लास्ट एंड हो गया और बस मारा गया रावण 10 दिन में। तो ये तो हनुमान जी का मंत्र था जो विभीषण ने माना। मंत्र ये था हनुमान जी का, इसके पीछे मंत्र भावार्थ यही था कि ये बात भाई राम काज करो। हाँ, राम भजन भी करो तो राम काज भी करो, ये नहीं कि प्रभु ही करेंगे। सही बात है। राम काज के लिए एफर्ट भी जरूरी। आपके साथ बात करके लग नहीं रहा कि इस पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन हनुमान जी के बारे में एक आखिरी प्रश्न के बाद मैं ये हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी कि आज भी हैं, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि रामायण ख़त्म होने के बाद हनुमान जी आज भी हैं, तो वो क्यों हैं, क्या कर रहे हैं? तो भगवान श्री राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, बहुरी कहो करुणा यतन कीन जो अचरज राम। जब भगवान राम सरयू में जाने लगे तो भगवान ने बोला हनुमान इधर आओ। हनुमान जी ने कहा आदेश, चलो। कहाँ जाना है? बैकुंठ में। प्रभु आपकी कथा होती है? बोले नहीं। फिर मुझे नहीं जाना। राम जी ने कहा क्यों, कब तक? बोले जब तक दुनिया में एक भी आदमी राम कथा गाता रहेगा, राम नाम गाता रहेगा, तब तक मैं धरा को छोड़कर जाने वाला नहीं। इसलिए हनुमान जी दुनिया पर है।
प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये क्वालिटी है, इसलिए रुके। उनको तो कथा सुननी है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। और जैसे बारिश होती है तो चातक एक ही चीज़ चाहता है, वैसे ही मैं और सभी लोग यही चाहते होंगे कि आपके मुंह से वो सुन लें बजरंग बाण की वो लाइन जिसमें कई रील बनती है। ओम चम 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 जबल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हम देव कवि चंचल, ओम सम सम सहमी परान कल, अपने जन को तुरत मारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। ये बजरंग बाण जे मारे ताय कहो फिर कौन मारो। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। है बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे। धूप दे अरु जप हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान।